गुड इवनिंग। आज हमारा टीम अरुणाचल पब्लिक राइट एक्शन कमेटी हम लोग एक एफआईआर देने आया था आज नाहरलगुन पुलिस स्टेशन में। हमारा लीगल एडवाइजर तेची राणा जी और हमारा चेयरमैन तकम सोनिया जी और हमारा जीएस मिलो अम्बो और हमारा बहुत सा टीम लोग है यहाँ में। ये सारा अरुणाचल का जनता को मैं बता दूं, हम लोग फर्स्ट स्टेप ये है कि उस दिन 23 में जो जो फार्मेसी को शट डाउन किया था उन लोग का ऊपर हम लोग एफआईआर दिया गया है। उन लोग का ऊपर अभी केस रजिस्टर होगा, उन लोग का ऊपर इंक्वायरी बैठेगा। वो शट डाउन करने के लिए कौन बोला था? हमारा टीम से बोला था ना, कोई पर्टिकुलर अलग टीम बोला था। वो चीज को तो हमारा सरकार, हमारा पुलिस वाला इसको आगे लेके आना पड़ेगा, जनता को बताना पड़ेगा कि क्या रीजन से शट डाउन किया था फार्मेसी को। इस प्रकार का शट डाउन होते रहेगा तो हर कोई एरा गेरा कोई भी खुचरा मुचरा आके यूनियन कमेटी बनाएगा, एसोसिएशन बनाएगा, अपना ईगो को आप मार्केट बंद करेगा। ये बिल्कुल भी हम लोग नहीं मानेगा। इसलिए हम लोग इसको उनका ऊपर एफआईआर दिया है। यहाँ किसी पर्टिकुलर आदमी का नाम नहीं है, लेकिन जो बंद कराया था वो पुलिस खुद ढूंढ के निकलेगा बोला है और अरेस्ट भी करेगा और उनका ऊपर क्या बनता है वो लोग देख के जांच पड़ताल करेगा बोला है। अगर ये इसको हमारा पुलिस पर्सन का तरफ से कुछ अगर दिला या तो कुछ गड़बड़ या कुछ भी होगा, ये सब चीज को हम लोग पब्लिक का डोमेन में लाएगा कि नाहरलगुन पुलिस थाना में इस प्रकार का ये रजिस्टर किया दिया था, अभी तक काम नहीं हुआ, वो भी हम लोग बताया जाएगा। इसलिए हमारा अभी जितना भी लीगल जो टर्म्स है, जो क्या करने से कैसे होता है, वो सब चीज को हमारा लीगल एडवाइजर अभी तेची राणा जी आप लोग को पूरा ब्रीफ कर देगा। इसलिए हमेशा से मैं यही कह के आया हूँ कि गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। यहाँ में ऐसा बहुत सा वॉइस मैसेज भी हम लोग को मिला है बहुत सा लोग का कि यहाँ बिजनेस करने आता है, लेकिन यही में आप आईएलपी भी लेके आता है और लेकिन बिजनेस भी करता है और जब चाहे हम दुकान बंद करेगा, हम लोग को क्या कर सकेगा। इस प्रकार का वॉइस भी वायरल है, वो सबको हम लोग कलेक्ट करके रखा है। इसलिए मैं यहीं से सारा अरुणाचल को बता दूं, ये अरुणाचल में यहाँ कोई ये इशू में ना नॉन एपीएसटी ना एपीएसटी का बात नहीं है। यहाँ कुछ संगठन लोग ट्राई कर रहे हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए कि नॉन ट्राइबल लोग को यहाँ बिजनेस करने नहीं दे रहा है, इसलिए ये सब वगैरह वगैरह बोल रहे हैं। ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आप ट्राइबल हो या नॉन ट्राइबल हो, अगर आपका फार्मेसी इलीगल है मीन्स आप खुद ही बंद करके चला जाओ, ये है। और अगर चाहे आप ट्राइबल हो या नॉन ट्राइबल, आपका लीगल है तो आप 24/7 खोलो ना फार्मेसी को। उल्टा हम लोग सपोर्ट करेगा। ये हमारा टीम का तरफ से ये मैसेज है। सर ये सब अरुणाचल का पब्लिक मालूम है, यूनियन अरुणाचल में टॉप यूनियन एसोसिएशन बहुत सा यूनियन है। जब भी यहाँ में बंद कॉल करता है, लेकिन हम लोग सब मद्देनजर रखते हुए बेसिक एसेंशियल चीज किया है, वो सब चीज को, जैसे कि मेडिकल हो गया, फार्मेसी हो गया, मिल्क बैन हो गया, उन लोगों को हम लोग कभी भी बंद कॉल नहीं करता है। ये है। तो ये सब चीज को हमारा ट्राइबल हो नॉन ट्राइबल, ये सब चीज को आप लोग जानना है। हमारा ये एफआईआर देना मीन्स कल को ऐसा कोई भी हरकत ना करे, यही सोच के हम लोग एफआईआर दिया है। तो अभी आपने हमारा स्पोक्स पर्सन पब्लिक राइट्स एक्शन कमेटी का जो स्पोक्स पर्सन है, इन लोगों ने आपको बताया कि हमारा यहाँ आने का मुद्दा क्या है आज। तो क्लियर सा बात है कि 23 ऑफ दिस मंथ एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो हुआ था, जो हम लोग को एक क्वेश्चन का कटघरे में वापस खड़ा कर रहा है कि अरुणाचल में खुशी मर्जी का जो रूल है वो कब तक चलेगा। उसको लेते हुए, उस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट को लेके आई एज ए लीगल एडवोकेट और हमारा टीम का साथ में आज हम लोग यहाँ एक एफआईआर सबमिट किया है। तो जाहिर सा बात है कि यहाँ का कॉरेस्पॉन्डेंस जो सेक्शंस है और इसका एफआईआर का जो पीछे का मुद्दा क्या है। सबसे पहले आप लोग को इंटेंट बता देता हूँ कि पब्लिक का जो हेल्थ केयर सर्विसेज है, स्पेशली मेडिसिन जो है एक एसेंशियल सर्विसेज का अंदर में आता है और इसका साथ में छेड़छाड़ करने के लिए, खिलवाड़ करने के लिए किसी के पास भी राइट नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का द्वारा भी इसका ऊपर में एक स्टैंडिंग एक रूलिंग है, इसका जजमेंट है बहुत ही फेमस 1997 का। आप लोग जो है उसका दौरान क्लियरली बोला है कि चाहे फंडामेंटल राइट्स आपको मिलता होगा एसोसिएशन फॉर्म करने का, चाहे आपको फंडामेंटल राइट्स फॉर्म करता होगा प्रोटेस्ट करने के लिए, असेंबली करने के लिए, लेकिन उसमें भी आप लोग को इतना क्लियर होना है कि जितना भी संगठन जो रन कर रहा है और जो भी एक्सवाइजेड इंडिविजुअल जो निकाल के पब्लिक में आने आ रहा है, यू शुड हैव दिस बेसिक क्लैरिटी दैट योर फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 इट्स नॉट एब्सोल्यूट, इट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। और वो रेस्ट्रिक्शन जो है नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर पर्सनल राइट। आप पर्सनल राइट और लिबर्टी का ऊपर में नहीं आ सकते व्हेन इट मैटर्स फॉर लाइफ। अभी आप देखिए, ये जो
23 को जो इंसिडेंट हुआ है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट का नाम, किसी इंडिविजुअल का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन फैक्ट ये है कि उस दिन को सारा फार्मेसी बंद किया गया है और ये बंद कॉल में भी नहीं होता है। आज अगर हम लोग इस मुद्दा को ऐसे देखा जाए, ऐसे छोड़ दिया जाए, तो ये पब्लिक राइट्स एक्शन कमेटी है और इसका जो मुद्दा है मेडिकल का और फार्मेसी का जो इशू को लेके आज अगर चुप हो गया, ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड हम सेट कर रहा है और कल को आगे जाके अरुणाचल में जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन को और इसका जो एक स्टैंडर्ड बना के रखा है उसको कोई फॉलो नहीं करेगा। अगले बार कोई भी निकाल के बोलेगा कि मिल्क वैन को भी बंद करो, कल को ये भी निकाल के बोलेगा कि पुलिस और मजिस्ट्रेट को भी जाने मत दो, तो ये ट्रेंड को हम लोग को शुरुआत में ही चेक करना है। तो हमने हमारा FIR में कुछ जो एलिगेशंस, जो हमारा जो पॉइंट्स है वो 3-4 मुद्दे पे है। सबसे पहले हमने बोला है कि इलीगल क्लोजर ऑफ द एसेंशियल सर्विसेज, जो कि मेडिकल का सर्विसेज उस दिन का है। कितना पेशेंट लोग उस दिन में एक एसेंशियल दवाई के लिए कितना लोग तरस गया, उसका अकाउंटेबिलिटी कौन देगा? जो बंद कॉल किया है उनके साथ जो लोग शामिल किया है, इन लोगों को आंसर जवाबदेही बनना पड़ेगा। दूसरा हमने बोला है कि एंडेंजरिंग पब्लिक लाइफ। अभी यहाँ सिर्फ आप देखिए, यहाँ सिर्फ पेशेंट को ही अब टॉर्चर नहीं किया गया, उनके साथ में जब कोई मरीज हॉस्पिटल में भर्ती होता है उनका सारा फैमिली का इमोशन उनका साथ जुड़ा रहता है। आप इन लोगों के साथ में पब्लिक खुले आम उस दिन को ईटानगर कैपिटल रीजन में आप सबको खुले आम टॉर्चर किया गया, हैरेसमेंट किया गया। तो ये दूसरा हमने बोला। तीसरा हमने बोला कि जो अनलॉफुल जो असेंबली किया गया था, यहाँ में आप लोगों ने देखा कि उस दिन को पब्लिकली असेंबल करके अनलॉफुली बिना नोटिस का, बिना एडमिनिस्ट्रेशन का कोई परमिशन लेके यहाँ में गैदर किया गया और वहाँ में बहुत सारा आर्गूमेंट्स और पब्लिक मिशंस क्रिएट किया गया, जिसका कारण से बहुत सारा पब्लिक मिसलीड भी हुआ है। और जितना भी जो संगठन का नाम लेके आ रहा है उनमें जो लोग हैं सही मायने में सही तरीका से अपना लाइसेंस के ऊपर जो ऑपरेट कर रहा है उनको भी कोऑपरेट नहीं करने के लिए क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी किया गया है। इसके लिए भी हम लोगों ने ये सेक्शन डाला हुआ है। तो धारा के बारे में बात किया जाए, सेक्शन हम लोगों ने दिया है कि यहाँ में सेक्शन 189 को ऊपर में, सेक्शन 125 के ऊपर, सेक्शन 285 जो सारा BNS का अंदर में आता है, हमने ये भी चार्ज में इसमें लगाया है कि सेक्शन 319 और 392 को ऊपर भी एक जांच स्टैब्लिश करना चाहिए, एक इंक्वायरी सेटअप करना चाहिए, जिसका तहत कम से कम ये तो क्लियर हो कि उस दौरान 23 को जो ये एक माहौल क्रिएट किया था, ये जो एक डर पैदा किया था पब्लिक और एसेंशियल सर्विसेज के ऊपर में, उसका पीछे का आदमी कौन है उसको पब्लिक लोग पे सबका सामने लेके आए और इसका ऊपर में मुकदमा चलना चाहिए। और आगे का जो कोर्स ऑफ एक्शन है हमारा टीम इसको हम लोग बहुत बारीकी तरीके से ऑब्जर्व करके हम फॉलो करेगा। आज हमारा तरफ से ये बताने के लिए आप लोग आया। थैंक यू सो मच। न्यूज रिपोर्टर और चैनल का मालिक होते हुए एक संगठन खोलना ये कितना सही है? अभी ये भी एलिगेशन, बहुत सारे ऐसे एलिगेशन है सोनिया सर के ऊपर में कि आप लोग एक संगठन बनाने का बाद जो है कि सोनिया सर के ऊपर में ये है कि जो अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर जो फार्मेसी एसोसिएशन है वो जो है अरुण गुनी को जो है एक मीडिया पार्टनर के थ्रू यूज कर रहा है। बहुत सारा ऐसा एलिगेशन है, तो इसका जवाब क्या रहेगा आप लोगों का? क्योंकि और जो अभी फार्मेसी जो चेक हो रहा है अभी डिस्ट्रिक्ट में भी आप देखा है, सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा है और ईटानगर में भी किया है, वो तो ये एलिगेशन जो है लगा रहा है कि ये जो है आप लोग का कारण से जो है सोनिया सर का कारण से है, जबरदस्ती करने का कारण से जो है ये अभी फार्मेसी जो है चेकिंग हो रहा है। तो इसके दौरान जो है कई सारा फार्मेसी जो है अभी बंद हो रहा है, सुनने में ये आ रहा है। देखिए, इसलिए तो हम लोग यहाँ खड़ा हुआ है ना, आदमी को एलिगेशन डाल रहे बोल के। अगर बंद कल कराए तो ये अरेस्ट होगा, हम लोग साथ में, इसका साथ हम लोग भी अरेस्ट होगा। नंबर 1, इसलिए तो FIR दिया कि कौन बंद कराया फार्मेसी को, नंबर 1। नंबर 2, कहाँ में लिखा है कि जर्नलिस्ट एसोसिएशन नहीं बनाना है बोल के? आप लोग का भी तो कितना एसोसिएशन होता होगा, गवर्नमेंट जॉब कॉन्सेप्ट लोग का नहीं है कि एसोसिएशन, गवर्नमेंट जॉब वाला लोग कितना एसोसिएशन है। ये तो हम लोग लकी फील करने अरुणाचल का पब्लिक की एक जर्नलिस्ट निकाल के खुलासा किया है। आप लोग भी निकाल के खुलासा करो ना, हम भी आप लोग का साथ ज्वाइन हो जाएगा, ग्रुप बनाएगा। ये सब हल्का मुल्का बात है। तीसरा बात, जो अरुणाचल में फार्मेसी का नाम से कोई एक्सटॉर्शन कर रहा है बिना डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन में कर रहा है तो वो गलत होगा। पब्लिक का राइट है, हम लोग दवाई खाता है, हम लोग को पूछने का राइट है ना, आपका ग्राहक है ना हम लोग। इसलिए हम अभी भी ऑन वीडियो में आप लोग का ब्रीफिंग में बोल रहे हैं कि जितना भी अरुणाचल का पब्लिक है, आप लोग को अगर कहीं गलत लगता है, आप लोग कहीं अगर गलत लगता है तो आप लोग पूछो ये आप सही फार्मेसी चला रहे हैं ना गलत फार्मेसी चला रहा है। लेकिन उसी बीच में कोई थर्ड पार्टी कोई इलीगल तरीका से एक्सटॉर्शन करेगा, लूटने की कोशिश करेगा, वो बिल्कुल भी हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसको पुलिस अरेस्ट करना है। ये मेरा तरफ से क्लियर मैसेज है।
हम लोग ग्राहक है अरुणाचल का पब्लिक। कहीं आपको लग रहा है कि मछली बेचने वाला दवाई बेच रहा है, आप उसको पूछिए, लेकिन आप लोग कानून को अपना हाथ में नहीं लेना है। ये मेरा तरफ से क्लियर मैसेज है। थैंक यू। जैसे कई सारे फार्मेसी में जाके जो डरा धमका के जो है लोगों को जो है बात कर रहा था कि और उनका जो डॉक्यूमेंट को चेक किया जा रहा था, ये सारा जो एलिगेशन जो है अभी तक उनको ऊपर में लगाया जा रहा है। तो क्या लगता है आपको, जो ये संगठन को चलाते हैं, तो ये इशू को उठाना जरूरी है क्या, या फिर इसका सोनिया सर का जो रिपोर्टिंग जो पहले से करके आ रहा है, उस रिपोर्टिंग के थ्रू क्या ये इशू को सॉल्व नहीं कर सकता है? सबसे पहले आप लोग को ये समझना जरूरी है कि थोड़ा पहले हमारे स्पोक्स पर्सन ने एक पॉइंट आप लोग को क्लियर किया है कि तकम सोनिया अरुण भूमि का सीईओ ये एक जर्नलिस्ट होते हुए आप लोग ने इशू क्यों उठाया, ये आप लोग का एलिगेशन है। सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए कि कहीं भी आप लोग मीडिया वाला है और कुछ लोग हैं इसमें अचार बनाने जो क्रिएट कर रहा है, कोशिश कर रहा है, आप लोग लिखित में लेके आके दिखाए प्रूफ कि जर्नलिस्ट सोशल इश्यूज को उठा नहीं सकता है। रादर क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग पब्लिक को ये क्लियर होना चाहिए कि जर्नलिस्ट जो है एक समाज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर होता है, इसलिए हम लोग फोर्थ पिलर बोलते हैं। ये सही इन्फॉर्मेशन को पब्लिक को पहुंचाने के लिए होता है। अब देखिए अरुणाचल में इतना सारा इश्यूज है लेकिन सब चुप है, लेकिन ऐसे में एक जो पत्रकार है वो रेस्पॉन्सिबल फील किया है कि आगे आके इस मुद्दा को पब्लिक में लेके आना चाहिए और ये उनका ड्यूटी है। अब ड्यूटी करते वक्त उनको पता चलता है कि हम ये सब चीज हो रहा है, तो आगे जाके ये संगठन फॉर्म करता है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। एंड दिस इज लीगल विद हिज ओन राइट। अब आपने बोला कि दूसरा जो आपका सवाल है, मेन सवाल ये बोल रहे कि चेकिंग किया तो हाँ, इनका द्वारा से जर्नलिस्ट के हिसाब से ये इशू जो रिजॉल्व क्यों नहीं हो सक रहा है। अगर आप बताएं, अगर जर्नलिस्ट का अवेयरनेस क्रिएट करने पे, अवेयरनेस तो इन लोगों ने क्रिएट किया ना, जागरूकता पहुंचाने का काम जर्नलिस्ट का होता है, जो कि इन्होंने किया हुआ है। अभी उसके ऊपर में अगर सरकारी कर्मचारी जो एसोसिएशन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ड्रग्स इंस्पेक्टर लोग है, इन लोग अगर अपना काम किए तो तकम सोनिया को आज ये संगठन फॉर्म करने की जरूरत नहीं होता है, क्योंकि सरकार जो है हमेशा अनदेखा करता है, वहाँ पॉलिटिकल विल नहीं आता है, इसीलिए हम लोगों को मजबूर होता है कि ये फॉर्म करने के लिए। तो अगर अवेयरनेस क्रिएट करने से अगर सोल्यूशन आता है तो आज हमें यहाँ आके इस पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा होने की जरूरत नहीं होता। और अरुणाचल में ऐसे बहुत सारे इश्यूज है, वो भी इसी तरीके से सॉल्व होता है और हम सब पब्लिक यही चाहते हैं। जो आपने जो कहा थोड़ा पहले कि मीडिया का जो बात है, एलिगेशन जो कोई और ढाला है सोनिया सर के ऊपर में, ये मीडिया का सवाल नहीं था, लेकिन सवाल मेरा करने का था कि सोनिया सर जो है वो एलिगेशन कोई और दे रहा है कि क्या मीडिया का रोल हो के वो करना पड़ता है। अभी देखिए, नहीं, इसलिए तो नौका बार बार बोल रहा है एलिगेशन इसका ऊपर भी है तो अरेस्ट करो, इसलिए तो एफआईआर डालने आए ना। अब इंक्वायरी होगा कौन था एलिगेशन, उसका सही था ना गलत, तो उसमें तो पता चल जाएगा। ये इस एफआईआर का जो कंटेंट है, अगर आप लोग मीडिया को एक कॉपी शायद हम लोग सर्कुलेट कर देगा, आप देखिए मीडिया वाला इसको अच्छा से पढ़ के पब्लिक डोमेन पे भी डाल दीजिए। इसका कंटेंट ही यही बोलता है कि जो 23 को जो अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ है, जिसके कारण से हमारा चेयरमैन तकम सोनिया के ऊपर भी एलिगेशंस लगाया गया, ये मीडिया का थ्रू ने और जो एंटी सोशल एलिमेंट है इन लोगों की तरफ से आया ना, इसीलिए हमने इसमें क्लियरली बोला कि उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के पीछे किसका हाथ है, ये पब्लिक में अभी क्लियर होकर आना चाहिए, क्योंकि किसी भी कहा सुना के ऊपर में हम भरोसा नहीं कर सकता। अभी जितना भी इंसिडेंट हुआ है, जिसका फुटेज, जिसका एविडेंस वो पब्लिक डोमेन में है, इसके ऊपर में अभी पुलिस कर्मचारी जो है काम करेंगे, इसके ऊपर इंक्वायरी बैठेगा। कल को इसी जो एलिगेशन को क्लियर करने के लिए अगर आपको लगता है कि हमारा चेयरमैन ये बंद कॉल को करवाया था, ये एसेंशियल गुड सर्विसेज का बंद कॉल करवाया था, तो इनका ऊपर में कार्रवाई होगा और हम ऐसे टीम उसका फुल अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उसका। अगर नहीं है, अगर ये निर्दोष है, तो इसके ऊपर जो एलिगेशन लगा रहा है और जो करवाया है उस दिन को, वो सबको पब्लिक डोमेन में लेके आना पड़ेगा, उनका ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए। ये है मुद्दा। पुलिस अभी जो एफआईआर आप लोग किया है, इसका क्या रजिस्टर हो गया, इसका ले लिया लोग? केस हमने एक्सप्लेन कर दिया है, रिसिप्ट कॉपी हमने दे दिया है। अब मैटर स्टैब्लिश्ड है, ये कोई एप्रीहेंशन नहीं कि ये होने वाला है। इस तरह से होने से इसको टाइम लगता है रजिस्टर होने में। अब मैटर प्राइमा फेसी स्टैब्लिश्ड है, इसको रजिस्टर होने में टाइम नहीं लगना चाहिए और ये मैटर 100% रजिस्टर हो जाएगा आज या कल में।